नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज़, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर खास और सच्ची खबर। भारत ने चाय के आयात को लेकर नए नियम बनाए हैं जो 1 मई से लागू होने वाले हैं। इस नए नियम से लेकर नेपाली निर्यातकों की नींद उड़ गई है। नेपाल के चाय निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि भारत के इस फैसले के बाद नेपाल से विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में भारी रुकावट आ सकती है। दरअसल टी बोर्ड इंडिया ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 1 मई से भारत आने वाली चाय की सभी खेपों की सख्त जांच की जाएगी, जिसमें नेपाल चाय की जांच भी शामिल है। सरकार ने किसी भी देश से आने वाले चाय की सख्त लैब टेस्ट के आदेश दिए हैं, जिसका मकसद मिलावट को रोकने और चाय की क्वालिटी को सुनिश्चित करना है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के तहत आयात की गई हर खेप की सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि इंस्टेंट टी और पीने के लिए तैयार चाय को इससे छूट दी गई है। माना जा रहा है कि दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को माना गया है। वो लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि नेपाल की सस्ती चाय को दार्जिलिंग टी बताकर बेचा जा रहा है, जिससे उनका बाजार गिर रहा है। भारत के इस कड़े रुख को उसी ब्रांड सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत ने चाय आयात नियमों में क्या बदलाव किए हैं, आइए जानते हैं। नई स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के तहत नेपाल से आने वाली चाय की सभी खेपों पर कई शर्तें लागू होगी। एफएसएसएआई के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये पक्का करने के लिए हर खेप की एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैबों में फिजिकल सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। इंपोर्ट करने वालों को प्रोविजनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाने के लिए चाय काउंसिलिंग के पोर्टल पर शिपमेंट की पूरी जानकारी, उसमें आने की तारीख और कंटेनर की जानकारी शामिल है और इसे भी जमा करना होगा। हर सैंपल पर 120 रुपये टेस्टिंग फीस और जीएसटी अलग से ली जाएगी। चाय को तय वेयर हाउस में ही रखना होगा और जब तक फाइनल क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक उसे बेचा या दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। चाय बोर्ड के अधिकारी रैंडम तरीके से कंटेनर चुनेंगे और उनके आने के 24 घंटे के अंदर या अगर पोर्ट पर सैंपलिंग मुमकिन नहीं है तो वेयर हाउस से 500 से 500 ग्राम के 2 सैंपल ले लिए जाएंगे। अगर कोई सैंपल फेल हो जाता है तो इंपोर्ट करने वाले 15,000 रुपये और जीएसटी के अतिरिक्त फीस देकर किसी दूसरी लैब में रिजर्व सैंपल की टेस्टिंग करवाने की गुजारिश कर सकते हैं। अगर दूसरी टेस्टिंग भी फेल हो जाती है तो उस खेप को या तो नष्ट करना होगा या फिर उसे वापस उसी देश में भेजना होगा जहां से वह आई थी। भारत सरकार का ये नियम 1 मई से लागू होने वाला है और ये उस वक्त लागू हो रहा है जब बालिंस सरकार के बनने के बाद नेपाल सरकार ने बॉर्डर और भंसार नियमों में सख्ती कर दी है, जिससे भारत से जाने वाले 100 रुपये से ज़्यादा के सामान पर टैक्स लगा दिया गया है, जिसका असर दोनों देशों के बॉर्डर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को महानगर मेल न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।